वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखें, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x second is approximately of the height हमें गिवन है। और उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि x की वैल्यू अगर 1 सेकंड हो कि उसके बाद हाइट क्या होगी। इसी तरह 1.5 और 1.7 पर हमने इसकी हाइट चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको ये इसकी हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है एक स्टोन जो है वो 60 मीटर की हाइट पे है। तो हम एक स्टोन फर्ज कर लेते हैं ये, और ये ग्राउंड हम ये जमीन ले लेते हैं। इससे 60 मीटर की हाइट पे है। ये हमें हाइट गिवन है। अब उन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि अगर x की वैल्यू अगर हम इधर 1 पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तो जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हम उसमें फंक्शन में वैल्यूज x की पुट करते थे तो हमारे पास यानी इनपुट देते थे आउटपुट आते थे। ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखें x की जगह पर सबसे पहले 1 पुट कर रहे हैं। तो आप हाइट h की जगह पर 1 पुट करें x की जगह पर। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये देखें 40 माइनस 10 30, इसके साथ मीटर लिख देंगे। यानी जब 1 सेकंड हुआ तो उसकी जो हाइट थी वो 30 मीटर थी। इसी तरह देखें सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमें कहा जा रहा है x की वैल्यू हमने 1.5 पुट करनी है। अब आप जहाँ जहाँ पे x है इस फंक्शन में वहाँ पर आप 1.5 पुट कर देंगे। 40 माइनस 10 और x की जगह 1.5 इसका स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर फाइंड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 40 में से माइनस करना है। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या होगा कि x की जगह पर हम लोगों ने 1.7 पुट करना है। तो आप इस फंक्शन में देखें 40 वैसे लिखते हैं माइनस 10 और x की जगह 1.7 लिख दें। अब आप 1.7 का पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 40 में से माइनस कर दें तो हमारे पास इसकी भी हाइट आ जाएगी। ये जो ए पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन का, इस ए पार्ट में तो हमें ओनली एक्स की वैल्यूज पुट करनी थी और हाइट फाइंड करनी थी। लेकिन अब बी पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो देखिएगा क्या कहा जा रहा है। इसमें देखें कहा जा रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्रिक द ग्राउंड। यानी अगर ये जो स्टोन 60 मीटर की हाइट पे था, अगर ये जो स्टोन है ये ग्राउंड पे आ जाए तो फिर क्या होगा। अब आपको पता है अगर ये ग्राउंड पे आ जाता है ये जो इसकी हाइट थी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है इसमें एच ऑफ एक्स की जगह हम 0 लिख देंगे। 1 इम्प्लाइज एच ऑफ एक्स की जगह 0 लिखें, बाकी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कितने सेकंड के बाद वो जो स्टोन था वो ज़मीन पे आया है हमें इससे पता चल जाएगा x की वैल्यू से। तो यहाँ से देखें 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बन रही है 4 और x की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 2। अब देखें x की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास 2 है और एक -2 है। अब देखें x के साथ हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेकंड का है। अब देखें ये जो वैल्यूज है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, अब देखें जो डिस्टेंस होता है तो वो हमेशा या टाइम होता है वो पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हम इग्नोर कर देंगे, ओनली हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि यानी वो 2 सेकंड के बाद जो 60 मीटर की हाइट से वो ज़मीन पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फर्स्ट पार्ट को पहले ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं।
तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई दो वेरिएबल्स हो, जैसे इसमें एक्स और वाई दिए गए हैं, जब वो किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, डिपेंड का कैसे पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स हैं वो हमेशा राइट साइड वाले वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो जिस एक्स और वाई जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। यानी जब भी दो वेरिएबल्स किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होंगे तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। अब इसमें हमने ये साबित करना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो ये है कि आप क्या करें, एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, यानी किसी एक वेरिएबल यानी इनमें से किसी टी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट कर दें। कुछ लोगों को ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको इसका इजी वे भी बता देता हूँ कि आप सिंपल इसकी लेफ्ट और राइट साइड्स लें और उनमें ये वैल्यूज पुट करें और साबित कर दें दोनों साइड्स का आंसर सेम है। देखिए हम ये यूज़ करते हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट पहले ट्राई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, वो क्या है, वाई स्क्वायर। तो हम y की वैल्यू इधर पुट करते हैं, y का स्क्वायर ले लेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है 280। तो इसका अगर हम स्क्वायर फाइंड कर लें वो हमारे पास बन रहा है 480 स्क्वायर। अब हमने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब इसकी राइट साइड लेते हैं और उसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। उसमें x की जगह पर जो हमें गिवन वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास x की वैल्यू दे दी गई है 80 स्क्वायर, तो हम x की जगह 4a वैसे रखेंगे और x की जगह पर 80 स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो 4a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि a का भी स्क्वायर हमें चाहिए। तो यहाँ पे a को a के साथ मल्टीप्लाई किया है a स्क्वायर और यहाँ t स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड्स के जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। लेफ्ट साइड का भी आंसर 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ रहा है और राइट साइड का भी यही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करेंगे, उनमें भी आपको जो इक्वेशन दे दी गई है उसकी लेफ्ट साइड लें और राइट साइड के इक्वल साबित कर दें। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल, हमने इसको साबित करना है 1 के इक्वल। तो मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, उसमें एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखें एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आएगा ओवर ए स्क्वायर। इसी तरह वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक स्क्वायर के साथ और बी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और दरम्यान में देखें प्लस है और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गए। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल आइडेंटिटीज 9 चैप्टर में पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। और यहाँ हम लिख देंगे यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब बिल्कुल थर्ड पार्ट भी इसी मेथड से करेंगे, उसमें भी हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई है, उनकी वैल्यूज लेफ्ट साइड में पुट करके राइट साइड हम 1 के इक्वल लेके आएंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर लेते हैं, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए सीकेंड थीटा इसका स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं बी टेन थीटा इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाली रकम का स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर, इधर भी बनेगा देखें बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। अब देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब देखें हमें जबकि राइट साइड में क्या चाहिए 1, तो यहाँ पे भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। तो वो क्या होती है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो आप देखें यहाँ से सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वो यहाँ पे पुट कर दें। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा वैसे लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे दी गई थी, हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट और राइट साइड में पुट की, तो हमारे पास आंसर इक्वल आ गया। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 8 में प्रूव दी आइडेंटिटीज। हमने साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, इसी तरह सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x को इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, ये तीनों पार्ट्स हमने प्रूव करने, यानी लेफ्ट और राइट साइड्स को इक्वल साबित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हाइपरबोलिक के 6 फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मूलों का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिसकी मदद से आप ये 6 के 6 फार्मूले आसानी से याद कर लेंगे। इसके लिए सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला अगर आपको याद है बाकी 6 फार्मूले उससे बन जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री की भी चैनल के अंदर दी हुई हैं, वो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगी। देखें, अब साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला सिंपल आप याद कर लें, ये मेरा दावा है, बाकी तमाम फार्मूले इसी से याद हो जाएंगे। वो देखें कैसे, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। बस ये एक फार्मूला आपने याद करना है। अब बाकी 6 फार्मूले कैसे बनेंगे देखें, उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं। जब कॉस हाइपरबोलिक x आपने याद रखना है, उसमें सिंपल यहाँ साइन वाले फार्मूले में माइनस आए, उसमें प्लस आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि साइन वाले फार्मूले में माइनस आता है सेंटर में, कॉस में प्लस आ जाता है। अब साइन और कॉस के फार्मूले आ चुके हैं। tan हाइपरबोलिक का जब आपने निकालना है, हम जानते हैं साइन ओवर कॉस जो होता है वो tan के इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों फार्मूलाज को आपस में डिवाइड कर दें, देखिए साइन ऊपर और ये कॉस नीचे रखेंगे, 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखें ये 3 फार्मूले जब आपके पास आ गए हैं, तो अब इनके जो अपोजिट हैं, जैसे साइन का क्या होता है कॉसिकेंट, वो इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसका उलट बस कर देंगे इस फार्मूले का, यानी नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे लिखते जाएं, तो ये इसका फॉर्मूला। इसी तरह कॉस का इनवर्स क्या है, सीकेंट है, तो आप कॉस वाले फार्मूले का उलट कर दें, ये बनेगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक x का भी रेसिप्रोकल करें, ये क्या बन रहा है e की पावर x e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो देखिए मैंने आपको जैसे वादा किया था कि एक फार्मूला याद करने से बाकी 6 के 6 फार्मूले इजीली निकल आते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों को हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट साइड, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x। अच्छा अब देखें हमने साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन हाइपरबोलिक 2x का नहीं पढ़ा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखें जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस हमने कर देना है 2x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बन गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर यही आता है। राइट साइड क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, तो हम 2, और यहाँ पर देखें साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला ही लिखना है, साइन हाइपरबोलिक 2x का नहीं। यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, और कॉस में क्या आ जाना है, यही फार्मूला और पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह अगर आप छोटी सी टेक्निक्स याद रखते हैं तो फार्मूले इजीली याद रह जाते हैं। अब ये देखें 2 के साथ कैंसिल,
अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर आप गौर करें तो ये फॉर्म बन रही है -b और a+b वाली, तो वो किसकी होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये बन जाएगा /2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। तो इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं। तो उसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं और वो इक्वल है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। तो हम सीकेंड हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसका होल स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x इसका होल स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर यही आता है या नहीं। तो वो है 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसमें हम tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट करते हैं और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, e⁻x e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x इसका होल स्क्वायर। तो आप होल स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, और साथ ही एलसीएम मैं ले लेता हूँ, वो बन जाएगा e⁻x e⁻−x इसका स्क्वायर। तो ये टर्म इधर e⁻x प्लस e⁻−x इसका होल स्क्वायर माइनस e⁻x इसका होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर ओपन करेंगे और आपस में जो टर्म्स कैंसिल होती है वो कैंसिल करेंगे। यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसी तरह इस पे अप्लाई करें और माइनस की वजह से अंदर साइन भी चेंज करते हैं। बेशक आप 2 स्टेप्स में इसको कर लें ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस आना था लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस होगा, और यहाँ -2 आना था लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से। तो डिवाइडेड बाई हमारे पास आ रहा है e⁻x और प्लस e⁻−x इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें टर्म्स कैंसिल जो हो रही है, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये बच्चे ही हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड कर लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसके साथ माइनस इस वजह से इधर माइनस आ रहा है, डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x इसका होल स्क्वायर। e⁻0 1 होगा, यहाँ पे भी e⁻1 2 इंटू 1 2 और ये भी 2 2 + 2 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और नीचे वाली रकम के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम इनको होल स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, तो यही हमने प्रूफ करना था। अब इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वो आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्या करना है, लेफ्ट साइड में कोसिकेंड यानी हमारे पास यहाँ पर कोसिकेंड की वैल्यू दी गई, इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख लेंगे, और राइट साइड में कॉट हमारे पास दिया गया इसका होल स्क्वायर, और इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड के बराबर आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। देखें इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। हमें फंक्शंस दे दिए गए, हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शंस हैं इवन है या ऑड है। तो इसके लिए आपने पहले तो इवन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को जहन में रखना है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ इवन नंबर की बात नहीं हो रही, इवन और ऑड फंक्शंस की बात हो रही है। तो उसके लिए डेफिनेशन आप जहन में रखेंगे, वो क्या है कि हमें कोई भी फंक्शन दिया गया और आपने चेक करना वो इवन है या ऑड है। तो आप सिंपल उसमें x की जगह पर -x पुट करेंगे। अगर -x पुट करने के बाद फंक्शन का आंसर एज इट इज आ जाता है तो वो फंक्शन इवन होता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। और लेकिन अगर माइनस पुट करने के बाद आंसर में साथ -x यानी माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन, तो फिर फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है। तो यही हम काम करेंगे इन तमाम पार्ट्स के लिए। हम इनमें बारी बारी वेरिएबल x की जगह पर -x पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर f(x) आ रहा है या -f(x) आ रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट हम ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले x की जगह पर मैं फर्स्ट पार्ट में
माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस एक्स इसका क्यूब प्लस माइनस एक्स। तो देखिए माइनस एक्स का क्यूब यानी जब आपकी पावर जब भी ऑड होती है और अंदर रकम नेगेटिव हो तो हमेशा जवाब नेगेटिव ही आता है। पावर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव आता है, इसलिए ये माइनस एक्स क्यूब ही आएगा और ये माइनस एक्स। मजीद देखें अब ये आंसर आ रहा है क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, नहीं। लेकिन अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो फिर हमने देखना है माइनस कॉमन लेने के बाद क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। देखिए माइनस और ये जो टर्म है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है। तो जब हमने पहले चेक करना है माइनस पुट करने के फौरन बाद, अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन इवन होगा। अदरवाइज अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप माइनस कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस आ रहा है तो मैंने आपको पहले बताया वो फंक्शन फिर हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। आपके पास अब फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले आप इस फंक्शन का स्क्वायर ओपन कर लें, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x बन जाएगा। अब आप इस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर लें। मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, देखें माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर पावर इवन हो तो जवाब हमेशा क्या होता है, वेरिएबल का पॉजिटिव। यहाँ पे आ रहा है +4 और यहाँ पे -4x। अब आप देखेंगे कि जो गिवन फंक्शन है यानी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो गिवन फंक्शन के इक्वल है। उसमें था एक्स स्क्वायर +4, तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ +4x था, यहाँ माइनस है। इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये इवन नहीं है। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेके बाद में चेक करेंगे क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए ये माइनस कॉमन लेने के बावजूद एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ना ही ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शंस को फिर हम क्या कहेंगे, उधर लिखेंगे एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ऐसा फंक्शन ना इवन होगा और ना ही ऑड होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। उसमें भी आप x की जगह पर माइनस एक्स पुट करके देखें तो यहाँ पे देखें 2x है, एक बाहर x मौजूद है, उधर भी मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ और जो अंदर x है उसके ऊपर पावर भी है वो लिखते हैं +5। देखिए माइनस एक्स जब अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे वो +x² हो जाएगा। अब आप देखें जो आंसर है क्या वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो नहीं। अब माइनस के अलावा देखें अगर तो फिर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर आया है, तो ये फंक्शन फिर क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इसी तरह देखें अब फोर्थ पार्ट में उसने फ्रैक्शन फॉर्म में एक हमें फंक्शन दे दिया गया है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन हो तो उसे हम रैशनल फंक्शन कह देते हैं। अब इसमें भी एक्स की जगह पर आप माइनस एक्स पुट करके देख लें, तो ऊपर भी माइनस एक्स पुट करें, इसी तरह नीचे भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया। ये आंसर जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, अब हम माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेना है तो सिर्फ नोमिनेटर यानी ऊपर वाली टर्म में से कॉमन आएगा, नीचे वाली में से नहीं। तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और नीचे हमारे पास है -x+1। अब देखें माइनस कॉमन लेने के बावजूद इसका आंसर एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, ना ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे कि मैंने इसमें सेकंड पार्ट में बताया है कि ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ऐसा फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो हम लिख देंगे ये फंक्शन ना ही तो इवन है और ना ऑड है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। अब आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, इसमें x की जगह आप माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स की पावर हमारे पास आ रही है 2/3 + 6। अच्छा अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जब फ्रैक्शन फॉर्म में पावर हो
तो ये कंफ्यूज होते हैं कि नीचे वाली पावर के मुताबिक इसकी पावर चेंज होगी, साइन चेंज होगा, या ऊपर वाली के मुताबिक। तो हमेशा याद रखिएगा जब फ्रैक्शन फॉर्म में पावर हो तो ऊपर वाली रकम को आप कंसीडर करेंगे, उसी के मुताबिक पावर चेंज होती है। अब ऊपर पावर जो है इवन है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2/3 होगा। तो जो आंसर आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये f(x) के इक्वल ही आ रहा है, इसमें हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखें, बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह ही है, इसमें भी आप x की जगह -x पुट करके देख लें। रैशनल फंक्शन हमें दिया गया -x³ -x ओवर -x और +1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन रहा है -x³ +x और नीचे बन रहा है -x +1। अब ये f(x) के इक्वल नहीं आ रहा, अब हम कॉमन लेते हैं माइनस। अगर माइनस कॉमन लें तो ऊपर वाले साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले साइन चेंज हो गए हैं और नीचे वाले एज इट इज़ आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये माइनस कॉमन लेने के बावजूद f(x) के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ना f(x) के इक्वल है ना -f(x) के, तो ये भी फिर फंक्शन क्या होगा, नाइदर इवन और नॉर ऑड। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने चेक किया इवन या ऑड फंक्शंस कैसे चेक करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।